तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों अपन लगातार तैयारी कर रहे हैं। 10 मार्च के दिन जो पेपर है उसके लिए मैं आपको सेट सी आज सोल्व कराने वाला हूं। ठीक है, इससे पहले मैंने सेट ए और बी 2 क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व करा दिया है। ठीक है, चाहे आपके पास में सेट ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी डी कोई तरह का आ रहा है। ठीक है, मेरे द्वारा जो बताए गए आपको सेट ए बी सी डी ई एफ कर लोगे तो पूरा जो असली पेपर है इनमें सब में आपको समाहित मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प। और बहुत सारे बच्चे मैथ्स से डर लग रहा है, तो बेटा मैं जब तक हूँ ना, जब तक आपको कोई डरने की बात नहीं है। चिंता किस बात की है, यदि आपका साथ है तो फिर क्या बात है। चलिए शुरू करते हैं। क्लास बड़ी मस्त रहने वाली है। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे ना तो विश्वास मानिए आप आराम से पेपर में 70+ नंबर लेके आओगे। चलिए, द्विघात समीकरण जो है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। देखो, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे जब यहां पर देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला पहले वाला ये तो गलत ही है। दूसरा फॉर्मूला भी सही है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ये भी सही है। b² माइनस 4ac ग्रेटर देन है 0, और यहाँ पर है b² माइनस 4ac लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, देखो जब भिन्न रहेंगे ना तो भिन्न तब हो सकते हैं जब आपका जो ये इधर जो है ना ये b² माइनस 4ac, इसको आपको संख्या समझो, यानी कि 25 है। 25 क्या है, बड़ा है 0 से। तो यदि आपकी गिनती जो रहेगी, संख्या जब रहेगी, नंबरिंग, वो नंबरिंग बड़ी रहेगी तो आपके जो मूल रहेंगे ना वो भिन्न और वास्तविक रहेंगे। यहाँ पे क्या रहा आपका, बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में आपके जो दोनों मूल है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। किस होंगे, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, यदि हम बात करें b² माइनस 4ac लेस देन, यानी कि 0 बड़ा रहेगा तो 0 बड़ा रहेगा मतलब माइनस में उत्तर आएगा इधर का, तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। हो गया भैया इतना। यदि हम बात करें आगे की तो यहां पर है आपका AP, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ना, ये AP -3 है, कोमा माइनस का 1/2 है, कोमा 2 का 11वां पद किसका होगा, 11वां पद। तो A11, तो A इसका देखो यहां पर अपन करेंगे इसको सोल्व। A11 इक्वल होता है A प्लस 10D। ठीक है, अब इसके लिए अपने को क्या चाहिए, पहले तो D का मान चाहिए। तो D का मान कैसे निकलेगा, इस माइनस का 1/2 में से 3 घटाओगे ना तो ये उत्तर जो आएगा आपका 5/2 आ जाएगा। कितना आएगा, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको डी का मान याद भी होगा। तो ए का मान मैंने रख दिया 3 + 10 × 5/2। देखो 2 से कट गया ये, तो कितना बच गया आपका, 5 5 दूनी 10, तो माइनस का 3 है और प्लस का 25 है, तो उत्तर कितना आ गया 22। 22 आंसर इसका आ जाएगा, जो कि इस तरह से रहेगा। और डी निकालने का फॉर्मूला तो याद भी होगा आपको, A2 में से A1 घटा लो। हो गया। यदि हम बात करें यहाँ पर जो है तो इसका अनुपात कितना निकलेगा, 4:1 निकल जाएगा। घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a²। फिर हमने तो सुना A⁻3 क्या होता है, तो ये होता है आयतन। ये सारा फॉर्मूला घन का ही है। घन का आयतन कितना होता है, A3। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये होता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये किसका है, 4a²। और ये है आपका घन का विकर्ण। ये 3 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला आपको किस तरीके से भी पूछ ले तो करके देना है। समझ में आया है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट को जो बच्चा करके जाएगा वास्तव में तहलका मचाएगा। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहा हूं ताकि तो आपको मैथ से थोड़ा इजी भी लगे। अब कैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली स्क्रीनशॉट के लिए आते हैं, तो भाई साहब ये चैनल आपके लिए नहीं है, ढूंढते रहो। अभी भी यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं जो लिख रहे हैं कि नहीं यहाँ थाने से लेकर आया, हाँ तुम्हारा पिताजी है वहाँ की जगह, तो वो थाने से दे देंगे पेपर, क्यों 7 बजे रात को आया ना 8 बजे रात को आया। ठीक है बेटा, मर्जी यार तुम्हारी। अपने साथ तो वो बच्चे जुड़े जिनको वास्तव में नंबर चाहिए, और मैं तो ठीक है कोशिश भी करता हूँ ऐसी
कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। एक पासे को फेंकेंगे तो 4 से बड़ी संख्या जो प्राप्त होगी वो कितनी होगी। देखो पासे को जब फेंकेंगे ना तो पासे में होते कुल अंक 6, तो कुल होता बेटा नीचे और अनुकूल होता ऊपर। तो 4 से अंक बड़ी यानी कि 5 या फिर 6 आ जाए तो ये 2 हो जाएगा। तो 1/2 एक अन्ना 2 और ये 3, तो 1/3 उत्तर इसका राइट रहेगा। नीचे रहता कुल, ऊपर रहता अनुकूल। अनुकूल मतलब कौन की, जब उत्तर पूछा उसने, ये पूछी उसने कि 4 से बड़ी तो 5 या 6, तो 2 आ जाएगा, 1/3 आंसर। द्विघात बहुपद की घात होती है, जो द्विघात बहुपद है उसकी घात कितनी होती है। द्विघात बहुपद की घात होती 2, यहां पर 2 आंसर हो गया। आया समझ में। यहाँ पर हमारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रहेंगे ना उनके लिए है ये, तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सी आंसर राइट रहेगा। बाकी मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए, ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसके लिए 2 मूल वास्तविक होंगे, वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप देख सकते हैं आप। हाँ यहाँ पर 11th टर्म जो रहेगा वो 22 आ जाएगा। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या कह रहा है हमारा, देखिए ध्यान से आप। तो इसका जो आंसर है बाबू, ये आंसर है आपका 4 अनुपात जो है ना वो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 6a² आंसर है। चलिए अब देखते हैं रिक्त स्थान। रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं। तो देखो रेखिक बहुपद जो होता है ना उसके अधिकतम शून्यक कितने होते हैं। तो रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक होते हैं 1। क्या होता है रेखिक बहुपद का अधिकतम शून्यक 1, ध्यान देना है। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने होंगे, ध्यान देना बात को। फिर आप सुबह चले पता चले भाई साहब बता रहे थे तो इशारे इशारे में बता, मैं एकदम असली तो बताऊं हमने इशारे इशारे में बताता हूँ। मैंने बोला रेखिक बहुपद के अधिकतम शून्यक कितने हो गए 1। इसी ने पूछा द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक, तो द्विघात को गया 2, वर्ग समीकरण के भी 2, यहां लिख भी दो हिंट स्टार बना के। द्विघात ठीक है ये अधिकतम शून्यक होंगे 2, और वर्ग समीकरण के मूल होते हैं तो उसके मूल होते हैं 2। ठीक है भैया। यदि हम बात करें समांतर श्रेणी है 3/2, 1/2, -1/2 कोमा है माइनस का 3/2 में सार्वंतर याद करो। तो देखो सार्वंतर क्या है, सार्वंतर है आपका d इक्वल हो गया आपका a2 माइनस a1। a2 है आपका 1/2 माइनस 3/2, 2 आ गया 1 माइनस 3 आ गया, माइनस का 2/2 यानी कि 1 आ गया। तो माइनस का 1 आंसर रहेगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज ठीक है समरूप होते हैं। बाह बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर क्या करती है, बराबर कोणांतरित करती है। क्या करती है, बराबर कोणांतरित करती है। और 5वां है हमारा केंद्र से थीटा। अच्छा ये ध्यान रखना एक चीज और बेटा यहाँ पे है कि दोनों जो स्पर्श रेखा है उनकी लंबाई कैसी होती है। यदि कोई महाबिंदु है यहाँ पे और यहाँ से कोई एक वृत्त है ये यहाँ पे गए, ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं होती है ना इनकी लंबाई समान होती है, बराबर होती है। कोण थीटा पर बनाने वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है भाई साहब 360 बाई माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और 360 थीटा बटा 360 किसका है, संगत का, संगत त्रिज्यखंड है तो दीर्घ है ना। और 2x² प्लस x माइनस 6 के मूल, तो इसके मूल आपको निकालोगे ना तो उसके उत्तर आ जाएंगे आपके -2 और 3/2 हो गया। यहां से बेटा आपका जाएगा 1, यहां पर आपका -1 है, कर लोगे आराम से। चलिए यहाँ पे से इंग्लिश मीडियम का आपको ठीक है स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है कुछ लोग यहाँ पे दिमाग अपना खा रहे हैं बैठे बैठे, तो उन लोगों पे मैं ध्यान नहीं देता, बट मैं मेरे बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने पे ध्यान है। कोचिंग में बैठे टीम थोड़ा सा ठीक है, आका है अंगारा मूत्र बिल्कुल बैठे बैठे यहाँ पे। ठीक है तो यहाँ देखो आपको -2 और ये जाएगा 3/2। यहाँ पे देखिए आप तो बेटे ध्यान से आप तो देखिए, थोड़ा सा वीडियो रोक दिया था मैंने, आप तुमको क्या बताऊं बात, तुम्हें बता दू सारी बात वीडियो में। चलो देखो तुम तो यार, तुम्हारे पे ध्यान दो।
यहाँ पर देखो ये आपका एक बहुपद है या नहीं है, तो ये आपका असत्य है। देखो घात 2 वाला है ना, और ये करनी में रहेगा, तो ये असत्य बात है, मतलब ये आपका द्विघात बहुपद नहीं है। क्योंकि बहुपद की जो घात होती है एक पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? बहुपद की घात एक पूर्ण संख्या। द्विघात समीकरण के मूल द्विघात बहुपद के शून्य एक ही होते हैं, तो बिल्कुल सत्य बात है। दूसरी बात आती, इनका समांतर माध्य कितना जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा ये। चौथे की हम बात करें तो यहाँ पर आपका चौथा जो है ना, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते नहीं है, ठीक है, असत्य की बात। और ये आपका पांचवा जो है पढ़ लेना इसको, असत्य। और छठे की बात करें तो ये छठा हो गया आपका सत्य, क्योंकि महाबिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती, तो ये भैया ये बार बार कितनी बार तो आ गया ये लो। अब हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स की, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो पहला आपका हो गया फॉल्स, दूसरा हो गया भैया ट्रू, तीसरा हो गया ट्रू, चौथे की बात करें अपन तो चौथा जो है वो हो जाएगा फॉल्स, पांचवा जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स, छठे की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं जोड़ी की। तो ये जोड़ी देख सकते हैं आप, यहाँ पर है मिलान करिए जोड़ी का, ठीक है। ये आपका पहला जो है 0, बिंदु की कोटि, तो बिंदु की कोटि क्या जाएगी? y, सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा -1, अंडर रूट रहेगा तो ये हो जाएगा टेन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, कोस 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2, कोस 0 डिग्री का जो मान होगा ना वो होगा सेक 1 + tan स्क्वायर थीटा का आ जाएगा सेक थीटा। हुआ, यहाँ पर देखियो 3 4 6 1 2 5। अब आपका एक वाक्य में उत्तर, यदि b इक्वल बी क्यू है तो b और ए बी का क्या संबंध है? तो b जो है ना, b आपका a का एक गुणनखंड है, a का एक गुणनखंड है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं अपन, ठीक है, असंगत युग्म की परिभाषा मैंने लिख दी कि जब रेखाएं समांतर हो तो समीकरण जो आपका युग्म रहेगा उसका कोई हल ना हो, और तो ऐसे उस समीकरण को अपन कहते हैं, उसी समीकरण युग्म असंगत होता है, मतलब उस समीकरण का युग्म असंगत होता है। चलो, अवनमन या अवनत कोण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर परिभाषा लिख दी इसकी, जब बिंदु क्षैतिज रेखा से नीचे होता है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। पीई इक्वल पीई बार का जो मान होता है वो होता है 1। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखो, तो वृत्त को दो बिंदुओं और प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। हो गया भैया इतना। और जो अंतिम है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का कोण 60 डिग्री, तो ये छठा है, और छठे का जो आंसर जाएगा वो जाएगा 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इंग्लिश मीडियम वाले क्या करेंगे, यहाँ से अच्छा स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी परिभाषा कब तक ट्रांसलेट करूंगा था, ठीक है, तो आप कर लेना इसको। हो गया भैया, यहाँ पर आपका हो गया ये क्वेश्चन, और मैं छोटे छोटे चीजें तो लिख दूं यहाँ पर बिटवीन वाला। तो ये पहला जो है इसमें जाएगा बी इज ए फैक्टर ऑफ ए। दूसरे की परिभाषा लिख लेना आपको, तीसरे की लिख देनी है, और चौथे में 1 आ गया है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया भैया। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 का तो हो गया, ये हो गया। ये यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ये 10, ये हो गया आपका 11, 11 के बाद में 12, 12 के बाद में 13, 13 के बाद में ये हो गया इतना, 13 के बाद में ये हो गया 14, 14 के बाद में हो गया ये 15, 15। यहाँ पर इसका तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 16, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका हो गया 18, 17 हो गया नहीं, ये 18, ये हो गया 19। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना। ए अंती को दे बांधे पाले तलाई की। ठीक है भैया। और क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा इसका तुआ। अंडा खाए कांदा खाए, अरे अंडा खाए कांदा खाए, चाल चले जुदे हाथी के जुदे जानो चोरी। ठीक है, गुलाब जामुन ब्याह में आएगी भैया, अब आगे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, हो गया है।